नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और अधीनस्थ बोर्ड ने जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एलडीसी को लेके, एफिशिएंसी को रिगार्डिंग। उसके बाद में जो है कुछ चीजें टेंशन वाली हुई है कि साहब एफिशिएंसी के अंदर एक्सेल भी ऐड कर दिया है। क्या क्या पूछा जा सकता है वो, और उससे पहले कुछ डाउट चल रहे हैं, कुछ स्पीड को लेके, कट ऑफ को लेके। आज स्टेप बाय स्टेप एक एक को बात करते हैं। इसके बाद में आपके जो डाउट हैं वो रहने नहीं चाहिए इसके रिगार्डिंग। बात करते हैं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले तो यही है साहब, होगा कि नहीं होगा। स्पीड नहीं बढ़ रही हमारी, कट ऑफ के पास ही है हम, तो मान लो बिल्कुल कट ऑफ पे ही हैं। सिलेक्शन होने की कितनी उम्मीद है, कितना क्या है। एफिशिएंसी में क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे एमएस वर्ड है उसमें क्या क्या और पूछा जा सकता है, एक्सेल में क्या क्या पूछा जा सकता है वो। एक और, यूट्यूब से फ्री में सीखी जा सकती है क्या एफिशिएंसी, इसका भी जवाब मिलेगा आपको। और एक और मिलेगा, ऑनलाइन में डाउट कैसे क्लियर होंगे। अगर ऑनलाइन अपने एफिशिएंसी कर रहे हैं तो उसमें डाउट कैसे क्लियर किए जा सकते हैं। ऑफलाइन के अंदर ज्यादा सुविधा रहती है। तो इस पे बात करते हैं एक एक वन बाय वन। और इसके बाद में जो है, एक ये तरह से आप ले सकते हो कि साहब मोटिवेशन वीडियो भी रहेगा। तो बात करते हैं कि फर्स्ट नंबर पे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखो, ये है सबसे पहले कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। अगर आपने मन में ये है कि यार पता नहीं, हार मान ली, तो आपको कोई भी जिताने वाला नहीं है। और आपने जीत की ठान रखी, नहीं यार मेरा ही होगा। 4200 सीटें हैं, 42 के अंदर एक सीट मेरी है पक्की। मैं इसको लेकर ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो। 37 दिन है अभी तक, 37 दिन में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। अगर इस तरीके से करोगे आप, बिल्कुल मोटिवेट रहे, नेगेटिव विचारों को आसपास आने ही नहीं दोगे। उनको ये बोलो कि आप अभी रहने दो, मेरे पास मत आओ, मेरे पास टाइम नहीं है अभी। 30 जनवरी या 24 जनवरी के बाद में आना आप, तब जाके आपका सिलेक्शन कोई नहीं होने। 42 लेंगे आराम से। 12,000, ये जब आप 70,000 में से 12,000 में आ गए। ज्यादातर जो टाइपिंग जो साथी थे एलडीसी को लेके तैयारी कर रहे थे, प्रॉपर एलडीसी को, वो साथी वो थे लगभग, वो बाहर हो गए क्योंकि वो सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे थे। सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस आया है, तो वो भी तो है। इसलिए सिलेक्शन होगा जो पॉजिटिव रह के, और ये ठान के रहेगा यार होगा जो देखा जाएगा यार, ये भी तो है। तो जब आप मैदान जीत जाओगे, वरना मैदान हार जाओगे। इसलिए सिलेक्शन को लेकर अभी इतना मत सोचो। आप अभी ये सोचो कि अपनी स्पीड को कैसे इंप्रूव करें अपन। और अभी 37 दिन है, और जिनकी स्पीड ज्यादा है उनसे अपन कैसे मुकाबला करें, वो तो सोचना ही नहीं है। आपको पॉजिटिव रह के ये करना है। दूसरा पॉइंट है कि स्पीड नहीं बढ़ रही। स्पीड नहीं बढ़ रही, क्या करें साहब। लोगों की स्पीड 50 आ रही है, 55 आ रही है, क्या करें साहब, हमारी बढ़ ही नहीं रही। तो स्पीड ऐसे कोई मार्केट में मिलने वाली चीज नहीं है कि मार्केट से लिया है या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल कर दिला के, ऐसा तो नहीं है। ये प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट। जितना आप समय दोगे ना इसके अंदर, है ना, उतना ही ये स्पीड उसी अनुपात में आउटपुट आएगी ये। तो इसलिए इसका क्या करें। इसके लिए आपके 37 दिन है आपके पास लगभग, 35 दिन मान लो। तो 35 दिन में इतना तो मानते हो आप, इसकी आधा कर दो आप। 15-15 तो स्पीड बढ़ा ही सकते हो आप। अगर आपकी अभी 25 है, 25 को 40 तो कर सकते हो, इतनी तो उम्मीद है। लेकिन ये है ना कि सर 40 में क्या होगा सर, 50 की स्पीड चाहिए वहां तो। देखो वहां तो 50 की स्पीड, वो उन्होंने थोड़ी बोला कि आप सब, वो तो मिनिमम बताया उन्होंने, मैक्सिमम 50 ला सकते हो आप। तो जिनकी 50-55 स्पीड है, क्या वो पूरे वर्ड 500 है, क्या पूरे के पूरे सही टाइप करेंगे या नहीं करेंगे। मान लो कर भी दिए, तो उनके 25 में 25 आ जाएंगे। जिनकी स्पीड कम है, वो 40 स्पीड या 42-43 तक जाते हैं, तो उनके कितने आएंगे, 22-23 के आसपास पहुंच जाएंगे, 22 के आसपास रहेंगे, है ना। कितना अंतर है इसके अंदर। लेकिन लोड लेके करोगे ना, तो सिलेक्शन जो स्पीड है ना वो नहीं बढ़ेगी यार। थोड़ा टाइमिंग दो आप, टाइमिंग 10-12 घंटे दो उसको। टाइमिंग देते रहो, बढ़ेगी बढ़ेगी यार, कोई ना बढ़ेगी यार, बढ़ेगी यार। पॉजिटिव रह के करोगे तो स्पीड भी बढ़ेगी। एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है आपको, सबसे जरूरी है। आप अगर किसी की 50 स्पीड आ रही है और वो एक्यूरेसी सही नहीं है, तो वहाँ एक्यूरेसी और डाउन हो जाएगी। 40 की नेट स्पीड आ गई तो क्या करोगे। इससे बढ़िया तो ये है ना, एक्यूरेसी को, ग्रोस जो स्पीड है उसको ज्यादा गैप दो ही मत। 40 आपकी 25 की मान लो ग्रोस आ रही है, 23 की नेट आ रही है, तो बहुत बढ़िया है ये। आप 35-40 तक चले जाते हो, हिंदी के अंदर 35 की स्पीड भी पहुंच जाती है, तो 21-22 22-23 नंबर, 23 के आसपास नंबर आएंगे आपके। और क्या चाहिए आपको। जिनकी स्पीड 60 की है ना, उनको नंबर 30 नहीं मिलेंगे, 25 ही मिलेंगे। वो भी जब जब 500 की वर्ड सही टाइप करेंगे। मान लो 60 की स्पीड है, एक्यूरेसी बढ़िया है या फिर सही नहीं है, 60 की स्पीड चल रहे हैं और वो एरर कर दी उन्होंने, और 7 मिनट में उन्होंने पूरा पैराग्राफ टाइप कर दिया, तो क्या करेंगे, दोबारा टाइप करेंगे वो नहीं ना, नंबर तो उतने ही मिलने हैं, उन्होंने बोल रखा है।
दोबारा टाइप करोगे तो भी नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए स्पीड बढ़ेगी, इसको करते रहो टाइम पे और प्रैक्टिस करते रहो, जितनी करोगे उतना ही है ये। ठीक है, ये है। एक तीसरा डाउट ये है कि साहब कट ऑफ के आसपास ही है, तो कट ऑफ वालों का क्या सिलेक्शन नहीं होगा क्या? कट ऑफ वालों तो ऐसे देखते हैं कि क्या पता नहीं क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत से साथी मिलेंगे, देखना आप सिलेक्शन होगा उस दिन। मैं ज्यादा ऊंची या ज्यादा लंबी तो बात तो नहीं कर सकता, या मेरे ये भी नहीं कि अपन लंबी लंबी बातें करें। इतना जरूर कर सकता हूँ कि 4200 सीट है, उसका 1% 42 होता है। 42 साथ ही इसमें बताऊंगा आपको, सिलेक्शन होगा उस दिन, वो बताएंगे कि सर हमने जो है वीडियो देखा था आपका, मोटिवेट आप कर रहे थे, उसी को देखते हुए हमने जो कंटिन्यूटी रखी और उसकी तरफ ध्यान ही दिया, क्या जाएगी कट ऑफ क्या नहीं रहेगी, ऐसे मैं 42 आपको बता दूंगा आपको। और उसमें मेहनत उन्नति रहेगी, लेकिन छोटा सा हिस्सा मेरा भी रहेगा, आप देख लेना ही। इतना ज्यादा तो नहीं करेंगे अपन, हल्का सा, लेकिन इतना तो उम्मीद है मेरे को कि 40 42 40 लोग तो ऐसे मिल जाएंगे जो वास्तव में बताएंगे नहीं यार भैया हम देखते थे आपको, और आपकी जो वीडियो बता रहे थे आप बना रहे थे उसकी बदौलत जो है हम कहीं ना कहीं आपका जरूर थोड़ा बहुत सपोर्ट रहा है, बाकी उनकी खुद की मेहनत रहती है, सबका यही होता है। तो आप कट ऑफ के हो उसको मत छोड़ दो। आप कट ऑफ के हो उसको बार बार देखोगे तो नंबर क्या बढ़ जाएंगे क्या? नहीं बढ़ने वाले नंबर, नंबर उतने ही रहने वाले हैं। हाँ, आप अपना नुकसान जरूर कर लोगे, वो कर ही रहे हो, आप कट ऑफ को देख रहे हो बार बार, फिर आप देखते हो अरे यार उसके इतने हैं इतने, उसके आपके पास मान लो कट ऑफ पे हुआ, वो आपके किसी के साथ कट ऑफ से 30 नंबर ज्यादा है, तो उसकी बढ़ाई करने से बुराई करने से आपके हिस्से में ऐड नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला, तो ठीक है यार, उसने मेहनत की थी बढ़िया, अपनी मेहनत कहीं ना कमी थी, अपने पास सामने 100 नंबर मैटर है, सबके सब क्या उसके ऊपर थोड़ी है, तो टॉप के आसपास ही है सब सब कुछ। अब जो आगे जो खेल होगा ना, आगे 100 नंबर का जो है, उसके अंदर पहले आपकी मेहनत है, फिर आपकी किस्मत है, ये कईयों की किस्मत रहेगी इसके अंदर। बॉर्डर वाले कई साथी पास होंगे, देख लेना, आप स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, मैं आपको बताऊंगा भी, ये बॉर्डर पे थे और ये पास हुए हैं ये। इसलिए कट ऑफ वाले को घबराना ही नहीं है यार। मान लो नहीं होता है, लेकिन आप बहुत कुछ सीख भी जाओगे, 1 महीने के अंदर टाइपिंग सीख जाओगे आप, उस प्रेशर के हिसाब से कि नहीं यार अपन ये कर रहे हैं, ये है। तो कट ऑफ के आसपास सभी आसपास ही, मान लो आप कट ऑफ हो, है ना, कट ऑफ गई है जितनी, उसे किसी 2 नंबर ज्यादा है, किसी 3 है, किसी 4 है, लेकिन क्या जो 12,000 लोग वो सब मेरे को थोड़ी देख रहे हैं, नहीं देख रहे ना, मेरे को तो इतनी 1000 2000 ही देख पा रहे हैं, तो वो उसमें 1000 2000 में भी फॉलो कितने करेंगे का, 2000 का लगभग आप 1% या 10% देख लो, 100 200 ही फॉलो कर पाएंगे, 100 200 में से भी उसका 10% गए तो 20 30 ही लोग फॉलो कर पाएंगे जो लास्ट तक रहेंगे। तो इस तरीके से आप कट ऑफ वाले ट्रेनिंग, या ठीक है यार होगा जो होगा, अपने किस्मत में इतने नंबर थे, अपन जितनी मेहनत की उतने मिल गए, अब आगे अपने 100 नंबर है, कहते हैं ना कि ज्यादा इंतजार करोगे आप, तो दिन की जो ज्यादा ही वेट करोगे, रोशनी का एक वो है, तो आप चांद की जो रोशनी है उसको भी खो दोगे आप, है ना, सूरज के चक्कर में, तो इसलिए ज्यादा इंतजार मत करो आप, 100 नंबर है उसको भी कहीं ना कहीं कमी कर दोगे। इसलिए आगे बात करेंगे साहब एफिशिएंसी के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। ये जो है अभी जो कल ऐड किया गया था, एम एस एक्सेल और एम एस वर्ड दोनों, तो एक्सेल में उन्होंने बताया कि साहब टेबल फॉर्मेटिंग करेंगे हम, पूछेंगे, तो टेबल दी हुई आएगी, 2013 के अंदर दी हुई थी, और एम एस वर्ड के अंदर 15 15 क्वेश्चन आएंगे दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो वर्ड में भी पूछेंगे तो कुछ एक्सेल में भी पूछेगा, ऐसा तो है नहीं एक्सेल में सब कुछ पूछेगा, और एक्सेल में सब कुछ पूछा भी जा सकता है, अधीनस्थ बोर्ड है ये, तो उसको लेके ज्यादा घबराना नहीं है, उसका भी जल्दी जो है सोल्यूशन अपन, सॉल्यूशन भी वीडियो भी, और एक सही तरीके से और क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी, तो पूरी चीजें लेके चलेंगे अपन, कि मान लो एक्सेल कम पूछ ले, अब उसने ऐसा तो दे नहीं रखा कि 25 में से 12.5 नंबर अलग है, 12.5 अलग है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं उन्होंने, ये तो दिनस्थ बोर्ड है, बोलने के बाद भी उल्टा करता है, तो हो सकता है एक्सेल ज्यादा पूछ ले, हो सकता है कि बिल्कुल भी ना पूछे, तो ये है, तो उसका भी अपन पूरा लेके चलेंगे, पूरा जो है दूर दूर तक, कि हाँ यार संभावना लगती है ऐसा भी पूछ ले, फॉर्मूला है, फॉर्मूला इफ वाला ही पूछ सकता है, ये भी है, टेबल बनवा भी सकता है, तो वैसे तो उसने बोला है साफ साफ कि हम आपको फॉर्मेटिंग करनी है, पैराग्राफ दिया हुआ आएगा उस पर अप्लाई करना है, इसका मतलब यही है कि आपको फॉर्मेटिंग जो है टेबल दी हुई होगी कुछ नीचे, और उस पर आपको फॉर्मेटिंग करनी है, तो ये है, तो इसमें घबराने वाला नहीं, सबके लिए नहीं है ये, आप ये सोचो यार मेरे साथ ये उन्होंने कर सीख रखा था, ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं था, किसी ने उम्मीद नहीं कर रखी थी कि ऐसा कुछ ऐड कर देगा, तो ये है। आगे है नेक्स्ट जो है, यूट्यूब से फ्री सीखी जा सकती है क्या एफिशिएंसी? बिल्कुल यूट्यूब से फ्री सीखी जा सकती है, कोई उसमें नहीं है, और काफी लोग सीखते भी हैं,
लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत आती है, जब आपको कुछ डाउट आ गई, मान लो कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप फिर किसको पूछोगे आप? आपने अगर किसी को कोर्स ले रखा है या फिर किसी संस्था में जा रहे हो, उस टीचर से पूछ सकते हो आप कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। यूट्यूब पे ये रहता है कि आप वो समझ में नहीं आया, फिर आप दूसरा वीडियो देखते हो उसको डाल के, फिर तीसरा देखते हो, फिर चौथा देखते हो। उसमें कितना टाइम वेस्ट होता है फिर यूट्यूब पे जाते ही। इसलिए यूट्यूब बढ़िया है, लेकिन वो टाइम किलर भी है। टाइम कितना वेस्ट करता है उसमें, आप ये है। तो टाइम की इम्पोर्टेंस है अभी। तो यूट्यूब पे बहुत चीज़ें सीखी जा सकती है, लेकिन जब डाउट आ जाती है ना अपने सामने, डाउट के लिए फिर किसके पास जाओगे? तो आपने कोर्स परचेज कर रखा है या किसी संस्था को ज्वाइन कर रखा है, तो वहाँ से आप आराम से पूछ सकते हो उनको। ये है, ये चीज़ रहती है, तो यूट्यूब से सीखा जा सकता है, लेकिन वहाँ जाके दिक्कत आती है कि नहीं साहब नहीं है, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन तो मिल जाएगा आपको। अगर कुछ समझ में नहीं आया, तो सॉल्यूशन तो मिलेगा आपको। लेकिन सॉल्यूशन के लिए आप फिर एक वीडियो देखोगे, फिर 2 देखोगे, फिर नीचे किसी मूवी का ट्रेलर आ जाएगा, अरे यार उसका लिया, ये हो गया, पुष्पा 2 ने कितने रुपए कमाए, ये किया। फिर वो टाइम धीरे-धीरे बैठते-बैठते फिर बैठ जाते हैं, फिर देखते रहते हैं, पता ही नहीं चलता। शॉर्ट्स पे आ गए, शॉर्ट्स पे बाद में कब 1 घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा चला गया पता ही नहीं चलता है। इस वजह से अभी आपके पास इतना टाइम है नहीं है। और बाकी यूट्यूब पर भी बहुत बढ़िया-बढ़िया चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे-अच्छे चीज़ें हैं, लेकिन वो वहाँ पे आपको दिक्कत होती है। आगे बात करेंगे ऑनलाइन में डाउट कैसे क्लियर होंगे, ये है। ऑनलाइन में जैसे तो सबकी मैं नहीं बता सकता, मैं अपने कोर्स में बता सकता हूँ कि आप मेरे से फ़ोन पे पूछ सकते हो। एप्लीकेशन चैट का ऑप्शन है, उसमें पूछ सकते हो कि नहीं सर ये समझ में नहीं आया। बाकी ऑनलाइन जो है, मेरा ऑफलाइन नहीं है सेंटर, ऑनलाइन ही है। तो ऑनलाइन में फ्री हूँ, वो ऑनलाइन के लिए उस हिसाब से बैठा हूँ कि ऐसा तो है नहीं। ऑफलाइन में तो ये रहता है कि मतलब पढ़ाते रहते हैं अपन, ये है तो टाइम ही नहीं मिलता ऑनलाइन वालों। ऑफलाइन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं अपन। ऑनलाइन में तो ये रहता है कोर्स अपलोड किया और छोड़ दिया। तो उसमें डाउट क्लियर करने के चांस कम रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसमें ये है कि ऑनलाइन ही है अपना, ऑनलाइन है तो उसमें ज़िम्मेदारी मेरी ये है कि मैं फ़ोन के पास में रहूँ, फ़ोन को जो भी रिप्लाई आता है, मैसेज आता है, मैं उसका रिप्लाई करूँ, ये है। और डाउट के लिए उसमें चैट का ऑप्शन दे रखा है, उसमें आपके नंबर शो नहीं होंगे, आप चैट करके पूछ सकते हो। आगे बात करें आगे बात करें अपन की जो है ऑनलाइन एफिशिएंसी जो है अपन ने भी स्टार्ट की है। और ये है लगभग आपको पता ही होगा, ऑनलाइन एफिशिएंसी मात्र 99 रुपए में स्टार्ट की है अपन ने। उसमें पहले एमएस वर्ड ही था, लेकिन अब ऐड हो चुका है तो वो फीस अपन ने नहीं बढ़ाई है। 99 रुपए ही रखे हैं, तो मात्र 99 रुपए। आप उसके लिए 2 वीडियो उसमें फ्री कर रखे हैं मैंने, वो आप देख सकते हो। तो ये आपके 99, ये जो है इस ये जो 200 विद्यार्थी हैं शुरू के, उन्हीं के लिए रहेगी ये। फिर उसके बाद में फीस बढ़ेगी। और कितनी बढ़ेगी ये तो देखो, 500 भी हो सकती है, 500 के आसपास वो हो जाएगी। तो शुरू के है 99 रुपए में, इतना कुछ आता भी नहीं कि आप ये सोचो नहीं साहब ये है डूब गए, क्या ही मतलब है। ये है, इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, एमएस वर्ड मिलेगा आपको। एमएस वर्ड के साथ साथ एक्सेल भी करवाया जाएगा, पहले एक्सेल के पूरे ऑप्शन वो करवाए जाएंगे। फिर प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 10 एमएस वर्ड के, और 10 जो है एक्सेल के, या फिर 10 जो है हिंदी के, उसमें मिक्स रहेगा। हिंदी और वो एमएस वर्ड और एक्सेल, और 10 इंग्लिश के मिलेंगे। इस प्रकार से ये तो मिलेंगे। इसके अलावा और भी कोशिश ये रहेगी कि इससे ज्यादा ही मैं दूं, वरना आप इसमें 10-10 में देखोगे तो 150 क्वेश्चन हो गए, 150 हिंदी के, 150 इंग्लिश के, 300 क्वेश्चन हो गए। तो 300 क्वेश्चन के बाद कुछ बचता नहीं है। अगर फ्री मान लो इससे बाहर आ गया तो फिर उसके बाहर आ गया तो वो आउट ऑफ सिलेबस वाला है। फिर आउट ऑफ सिलेबस आया है, आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए ही है फिर। ठीक है, तो ये था अपना। और एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो एप्लीकेशन का नाम अपना अटल टीचिंग सेंटर ही है। जो एप्लीकेशन है उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जो यूट्यूब के नाम से है, वही अपनी एप्लीकेशन है। और आप उसको, आप बाउंडेशन कुछ नहीं है, ऐसे आप वहाँ उसमें फ्री वीडियो दे रखे, वो आप देख सकते हो, फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये था। ठीक है साथियों, मिलते हैं बाकी। और कुछ कमेंट हो, कुछ डाउट हो, आप पूछ सकते हो। आज और भी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।